नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सिंधु घाटी सभ्यता के टॉप 250 प्रश्न देखेंगे और यह प्रश्न इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि यह एक परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। और दोस्तों, यह प्रश्न आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, तो क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस क्लास को पूरा लास्ट तक देख लेते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता से आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर मैंने सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए रहने वाली है। और दोस्तों, आप हमारी वीडियो को देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलेगा ऐसी वीडियोज़ आपके लिए बनाने के लिए। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस मैं बताऊंगा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। और सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई किसके नेतृत्व में की गई थी? तो इसकी खुदाई सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में की गई थी। हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसकी खोज हुई थी 1921 में। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो यह आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता और किस नाम से जाना जाता है इसको? तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वह कांस्य युग से संबंधित थी। हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वह 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता काल 2300 बीसी से 1750 बीसी माना गया है? तो रेडियो कार्बन परीक्षण 14C14 के द्वारा। इसके बाद हम देखें तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो वो है पुरातात्विक खुदाई। और सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त सभी नगरों में सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा नगर जो था वह था मोहनजोदड़ो। और यह वर्तमान में कहाँ पर है? तो वर्तमान में है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त सभी भारतीय नगरों में सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो सबसे बड़ा नगर था राखीगढ़ी। तो भारत में जो नगर प्राप्त हुए थे उनमें सबसे बड़ा था राखीगढ़ी, और पूरे नगर जो भी प्राप्त हुए थे उनमें सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो। और राखीगढ़ी कहाँ पर है? तो राखीगढ़ी वर्तमान के हरियाणा राज्य में है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल जो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं वह कौन कौन से हैं? तो वो हैं आलमगीरपुर, संगौली और बड़गांव। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो सबसे पूर्वी स्थल है इसका आलमगीरपुर, और यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। और कौन सी नदी के तट पर? तो यह हिंडन नदी के तट पर स्थित है। यह सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इनको आप जरूर याद करना और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। और दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? तो वो है सुत्का गैंडोर। तो सुत्का गैंडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है और यह दास्क नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? तो वो है दाइमाबाद, और यह महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित है और यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है मांडा, और मांडा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है, और मांडा चिनाव नदी के तट पर स्थित है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर मिलते हैं? तो यह हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में खत्ती या भंडार गृह सबसे अधिक कहाँ पाए गए? तो सबसे अधिक भंडार गृह कहाँ पर पाए गए थे? हड़प्पा में पाए गए थे। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? तो उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा से। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर
लाल और काले रंग का प्रयोग हुआ है। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता से किस पुरास्थल को कहा गया है? तो यह मोहनजोदड़ो को कहा गया है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है, इसीलिए इसको सिंध का नखलिस्तान या बाग कहते हैं। मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीले के नाम से जाना जाता है। यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जरूर याद रखना। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो यह कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। इसके बाद देखें तो हड़प्पा सभ्यता में भगवान शिव की पूजा किस रूप में की गई है? तो भगवान शिव की पूजा पशुपति के रूप में की गई है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल मालवड़ कहाँ पर स्थित है? तो मालवड़ जो है यह गुजरात में स्थित है। हड़प्पा लिपि में कौन सा लिपि सर्वाधिक साम्य रखती है? तो हड़प्पा लिपि में द्रविड़ लिपि सर्वाधिक साम्य रखती है। बात करें अगर हम हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ है? तो यह हखड़ा एवं सरस्वती नदी के किनारों पर प्राप्त हुआ है। हड़प्पा की मोहर किसकी बनी होती थी? तो हड़प्पा की मोहर जो थी वह सेल घड़ी की बनी होती थी। किस पुरातत्वविद ने सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। और दोस्तों खोज से हमेशा ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और बात करूं मैं जैसे पशुपति का कहां पर पूजा की जाती थी और कौन सी मूर्ति कहां से प्राप्त हुई, इस बारे में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको आप जरूर याद रखना। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः किसके बनाए जाते थे? तो यह तांबा, टिन और कांसे के बनाए जाते थे। इसके बाद देखें तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल जो है वह भारत में स्थित है। सिंधु घाटी की सभ्यता मुख्यतः कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी। और सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका मुख्य व्यवसाय था कृषि। यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको आप जरूर याद रखना। सिंधु घाटी सभ्यता किस रूप में जानी जाती है? तो यह नगर नियोजन के रूप में जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के व्यक्तियों का मुख्य आहार क्या था? तो इनका मुख्य आहार था गेहूँ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुखता किस पर आधारित था? तो यह मातृ देवी की पूजा पर आधारित था। और अब तक सिंधु घाटी सभ्यता के कितने स्थलों को खोजा गया है? तो अभी तक 1500 से अधिक स्थल खोजे जा चुके हैं। 1000 स्थल भारत में हैं, 498 स्थल पाकिस्तान में हैं और 2 स्थल अफगानिस्तान में हैं। वो कौन कौन से हैं? तो अफगानिस्तान में सोतुगोई और मुंडी काक। तो यह भी आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि अफगानिस्तान में केवल सिंधु घाटी सभ्यता के 2 स्थल हैं, सोतुगोई और मुंडी काक। और भारत के किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल मिले हैं? तो यह गुजरात में सर्वाधिक स्थल मिले हैं। यह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इसके बाद अब मैं आपको सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, उनके उत्खननकर्ता या खोजकर्ता और उनका उत्खनन वर्ष, नदी और वर्तमान में वह कहाँ पर स्थित हैं, इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, तो आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो यहीं से पूछे जाएंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही वाली स्लाइड आपके लिए रहने वाली है। बाकी जगह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी स्लाइड से आपके पूछे जाएंगे। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने कब? 1921 में। और यह रावी नदी के तट पर स्थित है। और वर्तमान में कहाँ पर है? तो वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में यह स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखलदास बनर्जी ने कब? 1922 में। और यह सिंधु नदी के तट पर है और वर्तमान में यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में स्थित है। सुत का गेंडोर, इसकी खोज की थी R.L. स्टाइन ने 1927 में खोज की थी। और यह दास्क नदी के किनारे है। कहाँ पर है? वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। चन्हू दड़ों की खोज की थी N.G. मजूमदार ने 1931 में। और यह सिंधु नदी के तट पर है, वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। रंगपुर की खोज माधव स्वरूप वत्स एवं रंगनाथ राव ने 1953 में की थी। और यह मादर नदी के तट पर स्थित है, वर्तमान में गुजरात के काठियावाड़ जिले में है। कालीबंगा की खोज की थी ए घोष ने कब? 1951 में। यह घग्गर नदी के तट पर है और यह राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है।
कोट दीजी की खोज की थी फजल अहमद खान ने 1955 में। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित था और सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान वर्तमान में इसका स्थान है। रोपड़ की खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने कब 1953 में, और यह सतलज नदी के किनारे स्थित है और यह पंजाब के रोपड़ जिला में स्थित है। लोथल की खोज की थी SR राव ने कब 1954 में, और यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है और गुजरात का अहमदाबाद जिला वर्तमान में यह वहाँ पर स्थित है। आलमगीर की खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने कब 1958 में, और यह हिंडन नदी के तट पर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में स्थित है। मीता थल इसकी खोज की थी पंजाब विश्वविद्यालय ने 1968 में, और यह हरियाणा राज्य के भिवानी जिले में स्थित है और यह किसी भी नदी के किनारे नहीं था। सुरकोटदा की खोज की थी जगपति जोशी ने 1964 में, यह भी किसी भी नदी के किनारे नहीं था। वर्तमान में यह गुजरात राज्य के कच्छ क्षेत्र में मिला था। बनवाली की खोज की थी रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1973-1974 में, यह रंगोई नदी के किनारे था और यह हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। धौलावीरा की खोज की थी रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990-1991 में, और यह लूनी नदी के किनारे स्थित था और वर्तमान में यह गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। तो दोस्तों अब हम सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उनसे प्राप्त अवशेषों के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों यह स्लाइड भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, और यहाँ से विशाल अन्नागार, कांस के दर्पण और कब्रिस्तान मिला था। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना में है, यहाँ से विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, कांस की मूर्ति, महाविद्यालय और सरंगी पशु की मुद्राएं मिली हैं। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, यह सारी की सारी चीज़ें कहाँ से मिली, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। लोथल वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद में है, यहाँ से गोदीवाड़ा, पत्तन अथवा बंदरगाह, चावल, अग्निकुंड, हाथी दांत 3 युगल समाधियाँ मिली हैं। कालीबंगा वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ में है, यहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ, जुते हुए खेत के प्रमाण, अग्नि के हवन कुंड और भूकंप के प्रमाण मिले हैं। राखी गढ़ी वर्तमान में हरियाणा के हिसार में है, तो यहाँ से तांब के उपकरण मिले थे, यानी कि तांबे के उपकरण यहाँ से मिले थे। चन्हूदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, तो यहाँ से मनके बनाने का कारखाना, कंघा, लिपस्टिक, काजल, पाउडर इत्यादि मिले थे। बनावली वर्तमान में हरियाणा के हिसार में है, यहाँ से मिट्टी के हल्के साक्ष्य मिले थे। रोपड़ वर्तमान में पंजाब में है, यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी मिली थी। और रंगपुर गुजरात के अहमदाबाद में है, यहाँ से धान की भूसी एवं ज्वार और बाजरा मिले थे। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ में है वर्तमान में, यहाँ से घोड़े की हड्डी मिली है। तो दोस्तों यह स्लाइड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा कि कौन से स्थल से कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं। कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद देखते हैं तो सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, तो इसके घर ईंट से बनाए जाते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी, तो यह लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है, मतलब कि यह लिपि अभी तक कोई नहीं पढ़ पाया। सिंधु घाटी के लोगों का संबंध किससे था, तो इनका संबंध था सुमेरिया से। सिंधु घाटी के लोग सामान्यतः किस पशु से परिचित नहीं थे, तो यह गाय से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे, तो घोड़े के अवशेष मिले थे सुरकोटदा से। सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा किन खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता था, तो इनके द्वारा गेहूं, जौ एवं मटर का उत्पादन किया जाता था। किस स्थान से सिंधु घाटी संस्कृति से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी, तो मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी के लोग अपरिचित थे, तो किससे अपरिचित थे, तो यह लोहे से अपरिचित थे। और सिंधुवासी सीसा का आयात कहाँ से करते थे, तो सीसा का आयात करते थे सिंधुवासी ईरान से। सिंधुवासी सेल खड़ी का आयात कहाँ से करते थे, तो सेल खड़ी का आयात करते थे यह राजस्थान से। और सिंधुवासी फिरोजा कहाँ से प्राप्त करते थे, तो यह मध्य एशिया से फिरोजा प्राप्त करते थे। और सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलते हैं, तो आदि शिव यानी कि भगवान शिव के मूल्यांकन यहाँ से मिलते हैं, चित्रांकन मिलते हैं। सिंधुवासी उपासना नहीं करते थे, किसकी, तो विष्णु की। सिंधु सभ्यता के किस स्थान से बुना हुआ कपड़ा प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से। किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे,
तो यह मातृशक्ति में विश्वास करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु के सिक्के का प्रयोग करते थे, तो यह कांस्य के सिक्के का प्रयोग करते थे। इसके बाद अगर हम देखें तो सैंधव सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो यह पूरब में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतकांगेडोर और उत्तर में मांडा तथा दक्षिण में दैमाबाद तक है। सैंधव सभ्यता में मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है, तो कुबड़ वाला वृषभ यानी कि सांड का। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो स्नानागार मिला था मोहनजोदड़ो से। सैंधव सभ्यताकालीन अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से किस पर आधारित थी, तो यह कृषि पर आधारित थी। 1953 ईस्वी में बीबी लाल तथा बी के थापर के निर्देशन में किस सैंधव स्थल का उत्खनन किया गया था, तो कालीबंगा का उत्खनन किया गया था। पंजाब में कौन कौन से सैंधव स्थल हैं, तो हड़प्पा, रहमान ढेरी, सरायखोला और जलीलपुर। सैंधव सभ्यता के निवासियों द्वारा किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया, तो कांस्य धातु का। इसके बाद अगर हम देखें तो सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का अनुमान किससे लगाया जाता है, तो श्रमिकों के लिए निर्मित आवास से। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले, तो चन्हूदड़ो से। चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था, तो J.H. मैके ने। सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा था, तो वो था लोथल। किस स्थल से युगल समाधान या द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है, तो लोथल से। सिंधु सभ्यता के मोहरों पर बने स्वास्तिक के चिन्ह से किस देवता की उपासना का अनुमान लगाया जाता है, तो सूर्य देवता की। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र कैसा है, तो यह त्रिभुजाकार है। इसके बाद हम देखें तो सैंधव निवासियों के लिए किस वस्तु का आयात सबसे महत्वपूर्ण था, तो धातु एवं बहुमूल्य पत्थर का। सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, तो यह लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था वह कौन था, तो वो था अलेक्जेंडर कनिंघम। हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर विस्तृत थी, तो यह पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान में विस्तृत थी। किस पुरास्थल से पशुपति शिव की मोहर के प्रमाण मिले, तो मोहनजोदड़ो से। किस पुरास्थल से कांसे की नर्तकी की मूर्ति के प्रमाण मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो लाल रंग का। किस स्थान से अग्निवेदियों के प्रमाण मिले हैं, तो कालीबंगन से। इसके बाद देखें तो सैंधव सभ्यता को कहाँ के लोगों ने बसाया था, तो भूमध्य सागरीय लोगों ने। सैंधव सभ्यता के लोग कौन सी सामान का उपयोग आभूषण के निर्माण में करते थे, तो सोना, चांदी, ताम्र अर्थात तांबा, हाथी दांत एवं हड्डियाँ। सैंधव सभ्यता से संबंध किन स्थलों से चावलों की खेती के प्रमाण मिले हैं, तो लोथल और रंगपुर से। किस फसल के उत्पादन के संबंध में सैंधव स्थलों से कोई प्रमाण नहीं मिला, तो दाल। सैंधवकालीन नगरों में किन दो नगरों का प्रयोग संभवतः राजधानी के रूप में किया गया, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का। सैंधवकालीन मोहरों से जानकारी मिलती है, तो इनसे जानकारी मिलती है लिपि तथा धर्म की। किस सैंधवकालीन पुरास्थल से हाथी दांत की बनी वस्तुएं मिली हैं, तो लोथल से। इसके बाद हम देखें तो अब तक सैंधव संस्कृति के कितने पुरास्थलों का उत्खनन हो चुका है, तो 2501। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है, तो कालीबंगा से। प्राक सैंधव संस्कृति कैसी थी, ग्रामीण। नवपाषाण युग की कौन सी विशेषता है, तो प्रारंभिक कृषि संस्कृति। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था, तो वो था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो हड़प्पा संस्कृति से। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान में। पुरापाषाण काल में समाधान की कौन सी प्रवृत्तियाँ प्रचलित थीं, तो मानव के साथ कुत्तों को गाड़ना। इसके बाद हम देखें तो मोहनजोदड़ो की सर्वाधिक चौड़ी सड़क जिसे राजपथ कहा जाता था उसकी चौड़ाई कितनी थी, तो 10 मीटर। भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज कब प्रारंभ की गई थी, तो 1863 में। भारत में जानवर पालने की शुरुआत कब हुई थी, तो मध्य पाषाण काल में। भारत में नव पाषाण काल युग का प्रारंभ कब से माना जाता है, तो 7000 ईसा पूर्व के लगभग से। सर्वप्रथम
पूर्व पाषाणकालीन उपकरण भारत में किस स्थान से खोजा गया? तो दक्षिण भारत की कोर्तेलियार नदी घाटी से। सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरण को खोजने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डी टेरा को। किस नवपाषाणकालीन स्थल से मालिक के साथ कब्रों में कुत्तों को भी दफनाए जाने का अवशेष प्राप्त हुआ है? तो बुर्ज होम से। इसके बाद हम देखें तो किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो चन्हूदड़ों से। चन्हूदड़ों को उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो J.H. मेंके ने। किस नवपाषाणकालीन पुरातत्व से नवपाषाण के साथ साथ ताम्र तथा लौह संस्कृति के भी अवशेष मिलते हैं? तो कोल्डी हवा मध्य प्रदेश से। चावल का अवशेष कहाँ मिला? तो कोल्डी हवा मध्य प्रदेश से। पकी मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बनवाली से। वैसे स्थान जहाँ से उत्खनन में तांबे की मोहरें प्राप्त हुई तो वो है हड़प्पा से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तरभूति प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा से। और दोस्तों कोल्डी हवा जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है, इसको आप जरूर याद रखना। इसके बाद देखें तो हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो दैमाबाद से। जौ, तिल व सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो बनावली से। वैसे स्थान जहाँ यज्ञ स्थल प्राप्त हुए हैं तो कालीबंगा से। नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिली? तो मोहनजोदड़ो से। यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखना। यह है नृत्य करते हुए नर्तकी की मूर्ति। घोड़े के जीवाश्म होने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सुरकोटदा से। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे? तो घोड़ा एवं गाय से। वैसे स्थान जहाँ से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो वो है कालीबंगा। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो वो थी अन्नागार। पुरापाषाण काल के लोगों को किस प्रजाति का माना जाता है? तो नेग्रिटो प्रजाति का। इसके बाद हम देखें तो आधुनिक मानव या होमोसेपियन का उदय कब हुआ? तो 40,000 ईसा पूर्व। पुरापाषाण काल के औजार किसके बने होते थे? तो यह पत्थर के बने होते थे। मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कौन सा था? तो वो था कुल्हाड़ी। पुरापाषाण काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आखेट युग के नाम से। किस काल को फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? तो मध्य पुरापाषाण काल को। निएंडरथाल मानव का उद्भव किस काल में हुआ? तो मध्य पुरापाषाण काल में। पुरापाषाण काल में मानव का मुख्य पेशा क्या था? तो वो था आखेट। पशुपालन का प्रारंभ किस काल से हुआ? तो मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल का सबसे प्रमुख लक्षण कौन सा है? तो वो है लघु औजार बनाना। इसके बाद हम देखें तो कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई? तो इसकी शुरुआत हुई नवपाषाण काल में। चाक या पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल के किस स्थल से युगल समाधान का अवशेष प्राप्त हुआ है? तो नागार्जुन कोंड से। मातृदेवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इनाम गांव महाराष्ट्र से। भवन निर्माण कला की शुरुआत किस काल में हुई थी? तो नवपाषाण काल में। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में चित्रकारी का एकमात्र साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो भीमबेटका की गुफाओं से। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो यह पासे में रुचि रखते थे। इसके बाद अगर हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल सोर्तुगई और मुंडिका किस देश में है? तो अफगानिस्तान में। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि अफगानिस्तान में केवल यही दो स्थल मिलते हैं। किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। कालीबंगा का अर्थ क्या है? तो काले रंग की चूड़ियाँ। हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो दायमाबाद से। कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? तो लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर दिशा में विस्तार कहाँ तक था? तो मांडा तक। सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिण दिशा में विस्तार कहाँ तक था? तो दायमाबाद तक। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्व दिशा में विस्तार कहाँ तक था? तो आलमगीरपुर तक। सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिम दिशा में विस्तार कहाँ तक था? तो सुत का गेंडौर तक। इसके बाद हम देखें तो पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? तो यह सिंधु सभ्यता को जाता है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। कहाँ से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो धौलावीरा से।
कहाँ से हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ था? तो लोथल से। सिंधु सभ्यता के लोग किस में विश्वास करते थे? तो मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति शिव की। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो वो थे सर जॉन मार्शल। कौन सी सभ्यता नील नदी के किनारे पनपी थी? तो मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे पनपी थी। इसके बाद देखें तो हड़प्पा सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो यह पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो इसकी लिपि थी भाव चित्रात्मक लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन पद्धति किस पर आधारित थी? तो ग्रिड पद्धति पर यह आधारित थी। और सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयोग की जाने वाली ईंटों का अनुपात क्या था? तो इनका अनुपात था 4:2:1। सिंधु घाटी से प्राप्त एक मूर्ति जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाई देता है, यह किसे दर्शाता है? तो यह पृथ्वी देवी को दर्शाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्यकाल से। सिंधु नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता के होने की बात सबसे पहले किसने लिखी थी? तो यह सबसे पहले लिखी थी चार्ल्स मैसन ने। किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था? तो यह कहा था पिग्गट ने। इसके बाद हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता की किस फसल को यूनानी साहित्य में सिंडन कहा गया है? तो कपास की फसल को। किस विद्वान के अनुसार प्रशासनिक शिथिलता सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण था? तो जॉन मार्शल के अनुसार। किस विद्वान के अनुसार आर्यों का आक्रमण सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण था? तो गार्डन, चाइल्ड एंड व्हीलर के अनुसार। M.R. साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण किसे माना है? तो भूगर्भिक परिवर्तन को। किसने सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा नाम दिया था? तो जॉन मार्शल ने। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे बता दिए। और यहाँ पर मैंने लगभग 250 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको कवर कराए हैं। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली ऐसी जीके और मैं करंट अफेयर भी पढ़ाता हूँ, तो उन सभी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए। धन्यवाद।